नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। यूपी उत्तर प्रदेश में इस समय टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षकों को यहां पर परेशान कर रहा है। सरकार ने कुछ ऐसे नियम लाए हैं कि जो पहले से टीचर यहां पर बने हुए हैं उन्हें भी यहां पर जो है इस टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा। उसके बाद ही वह जो है टीचर बने रह सकते हैं, नहीं तो उन्हें भी यहाँ पर जो है नौकरी से निकाला जा सकता है। इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन और जोरदार विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 4-6 महीने से देखने को मिल रहे हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में भी सांसदों ने यहाँ पर जो है इस मुद्दे को उठाया है और डिमांड की है कि जो वर्तमान में लगे हुए यानी कि नौकरी पर लगे हुए जो टीचर है, शिक्षक है, उनके लिए टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रारूप नहीं रखा जाए। नई भर्तियों के लिए भली जो है ये टीईटी टेस्ट यहाँ पर जो है लागू कर दिया जाए। तेलंगाना भुवनगिर के सांसद चमाला किरण रेड्डी जी ने भी लोकसभा में टीईटी का मुद्दा यहाँ पर जो है रखा और देश भर के लाखों शिक्षकों के हित में शिक्षकों की आवाज को सदन के पटल पर रखा। Thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today on the very important subject regarding the recent Supreme Court ruling that made the teachers eligibility test compulsory for teachers appointed before August 23, 2010. With a deep pain, I am to state that with this ruling, lakhs of teachers now feared dismissal or stalled promotion after decades of service. These teachers were recruited through the rules in place at the time. Many have worked for 15 to 30 years, including long stretches in rural schools and rendering their dedicated service to the nation, for which we have to salute them, sir. Now the teachers' demand is that those who have appointed before National Council for Teachers Education notification and before the Enforcement of Right to Education Act to be kept out of test requirements, sir, because the recent Supreme Court judgment, other states have already implemented and doing the review, sir. So therefore I request Honorable Union Minister of Education through the chair to kindly intervene in the matter and take the necessary steps to amend RTE Act 2009, NCT Act 1993 to ensure that teachers who were in service on August 23, 2010 are duly protected from TET, because these teachers are already have gained lot of dedication, sir. This has to be taken care. Thank you very much. उसके पहले सपा समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि अंबेडकर नगर से सांसद है लालजी वर्मा, उन्होंने भी जोरदार तरीके से लोकसभा में टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता मुद्दे को उठाकर लाखों लाख शिक्षकों के हित में आवाज बुलंद की। जैसा माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जिस इशू को उठाया है, उत्तर प्रदेश और देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्र सरकार ने भारत का राजपत्र संख्या 2215 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्त की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। मान्यवर ये 2010 में योग्यता निर्धारित की गई, इसके आधार पर जो बाद में भर्ती होगी उसके ऊपर वो लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से जो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक नौकरी किए हैं उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि मान्यवर नेट ने यूजीसी ने निर्धारित किया था डिग्री कॉलेजों में नेट क्वालिफिकेशन जो पहले से अध्यापक थे उन पर लागू नहीं था। उसी तरह से हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ये बाध्यता आ रही है इसके लिए सदन में कोई कानून बनाकर जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से। वहीं पर आजमगढ़ के वरिष्ठ सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी ने भी लोकसभा में टीईटी का मुद्दा उठाया और पुरजोर तरीके से उठाया और शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को रद्द करने का आह्वान किया। यादव जी की ओर से जिस तरह से टीईटी के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में हैं। सभापति जी अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आने के बाद ये तय हुआ कि टीईटी की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा, लेकिन उससे पहले के लिए प्रावधान रहा कि जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको ये परीक्षा पास किए या नहीं किए या उस समय की जो सेवा शर्तों के अनुरूप जो नियुक्ति मिली है उसी के अनुरूप वो सेवाएं करेंगे। लेकिन 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला
मैं इस बात के लिए इस सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा, ये केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा का अभाव है। सभापति जी बात पूरी आने दीजिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती जो परेशान हैं। इसलिए मेरी सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अध्यादेश लाके, संविधान संशोधन लाके देश के 25 लाख शिक्षकों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों का भविष्य को सुरक्षित करें, और नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सांसदों और विधायकों की ओर से लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग तरीके से टीईटी के मुद्दे को यहाँ पर जो है शिक्षकों के समर्थन में आवाज उठाई जा रही है, और टीईटी के मुद्दे को रद्द कर शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए इसे जो है लागू न करने की मांग यहाँ पर जो है की जा रही है। बाकी क्या आप भी एक शिक्षक है, एक टीचर है, और आप इस टीईटी के मुद्दे को, टीईटी की जो परीक्षा अनिवार्यता जो अभी नौकरी लगे हुए टीचर शिक्षक है उनके लिए भी लाई जा रही है, ये जो है यहाँ पर सही लगता है या नहीं, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।